शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। अनलासुर को गणेश जी निगल गए, उधर में जलने लगा, उधर जल रहा है, तपन हो रही है। भगवान गणेश दौड़ कर आए भगवान शिव के पास। शंकर भगवान ने कश्यप ऋषि को देखा, कश्यप ऋषि गए और दुर्वा तोड़ कर लिया। दुर्वा लाकर गणेश जी को दी, गणेश जी ने दुर्वा चबाना चालू करी। अंदर जो अनलासुर था, भगवान शंकर की प्रसादी पाकर अनलासुर तृप्त हो गया, भगवान के पेट की जलन समाप्त हो गई। गणेश जी महाराज ने कश्यप ऋषि से कहा, सुनो कश्यप बाबा, आपने मुझे दुर्वा समर्पित करी है, ये दुर्वा जो मुझे देगा वो वैभव प्राप्त करेगा, जो दुर्वा मुझे समर्पित करेगा उसके जीवन में रोग दूर हटेगा। शंकर भगवान कहते हैं गणेश, ये दुर्वा बुधवार के दिन अष्टमी तिथि के दिन, जो अष्टमी बुधवार इस बार पड़ रहा है, उस दिन समर्पित करिए। इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना, 108 चावल के दाने मुझे शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है, और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो, उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जब विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के लिए लो, दुख कटता ही नहीं है, दुख कट ही नहीं रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का, शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। कभी आपको लगे ऐसा कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था और एकदम बंद सा हो गया, फैक्ट्री चल रही थी एकदम बंद सी हो गई, मेरा व्यापार ही नहीं बढ़ रहा, तो प्रयास करना, तांबे के कलश में जल लीजिएगा, बेलपत्री नीचे हाथ में रखिएगा, तांबे के कलश को
उसके ऊपर रखिएगा, तांबे के कलश को उसके ऊपर रखिएगा महाराज। उल्टा हाथ उस तांबे के कलश पर रखिएगा, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करिएगा। ऐसा कैसा ही पात्र लेकर जाइए, अंगूठे से और उंगलियों से पात्र को पकड़कर बेलपत्री हाथ में ही रखे रहने देना। अपनी जिस कामना से जो भी व्यापार है आपका, जो फैक्ट्री है, जो व्यवसाय है नहीं चल रहा, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो नहीं हो रहा, तो जल का पात्र पकड़कर हाथ का स्पर्श कर कर जल श्री तुम्ब रूपेश्वर महादेव, कौन से महादेव? तुम्ब रूपेश्वर महादेव के नाम से शिव को चढ़ा दीजिए। बाद में पात्र को नीचे रखकर बेलपत्री शंकर जी पे जब चढ़ाएं तो इस डंडी के भाग को अशुक सुंदरी का स्थान होना चाहिए। चढ़ाते समय डंडी का भाग अशुक सुंदर की ओर रख दें महाराज। झोली पसार कर प्रणाम करें, बाबा से निवेदन कर कर आए। 3 से 4 दिन लगेंगे, जो व्यापार ठप्प पड़ा था उसमें थोड़ी सी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। तुम रूपेश्वर महादेव भगवान शंकर आनंद की राशि हैं, शिव सुख की राशि, आनंद देंगे। शंभो शरणे मांगू दुख दया कारी निदरे। पूरी पृथ्वी पर घूमती है, इस माला को कोई पहन ले, इस माला को कोई पहन ले, कोई नहीं पहनता, कोई नहीं पहनता। भीष्म पितामह का अंत कैसे होगा? अंबा रो पड़ी, उसको दुख हो गया कि यह माला का क्या करूं। इसने माला उतारी, उतार कर घड़ी बनाकर राजा द्रौपद के दरवाजे के पीछे उसको रख दिया और चली गई। ये शंकर जी का भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। चंदन की जो शिला होती थी, देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? वो चंदन को घिसने का एक पट्टा होता है छोटा सा, उसकी जो शिला होती है, चंदन घिसने की जो शिला पट होता है, अगर वो शिला नहीं भी हो तो एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा पत्थर। हमारे यहां बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान लो शिला नहीं भी है, छोटा सा चंदन का टुकड़ा यदि तुम्हारे घर में है और तुम रोज प्रतिदिन, मान लो घर में घिसा हुआ डब्बी का भी चंदन है, तो भी घर की बहू, बेटी, बेटा, परिवार का कोई सदस्य घर के अंदर चंदन के उस पत्थर पर चंदन को अगर 7 बार, 5 बार, 4 बार या उसको 2-4 बार रगड़ देता है, तो उसके घर में कभी कर्जे का क्रम नहीं होता, कर्जा नहीं बढ़ता, कर्जे से वो निवृत्त होता है। पर वो चंदन का पट घिसना होना चाहिए। जिसके यहां पर केवल रखा रहता है, केवल रखा है, तो किसी ना किसी कारण पर से गाड़ी ले ली, उसका कर्जा हो गया, मकान बना लिया, उसका कर्जा हो गया, ये हो गया, उसका। उस चंदन के पट पर पानी डलना जरूरी है, भले 2 बूंद डले और एक बार ही उसमें रगड़ा लगे, तो वो कर्जे को मुक्त करता, वो कर्जे को समाप्त करता। और उस पे लगा हुआ चंदन का थोड़ा सा भाग घर में अगर शिवालय हो, घर में शंकर जी का शिवलिंग हो, उस पे लगा दो। और अगर नहीं हो तो उसी चंदन को जब आप किसी कलश में जल लेकर जाओ, उसी कलश पर लगाकर चंदन को लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित कर कर आओ। चंदन लगने से ही कर्जे की मुक्ति होती है, कर्जा समाप्त होता है, वो कर्जा रहता नहीं।